नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। उस 195 लोकसभा सीटों में से अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ दिया गया, अगर सबसे ज्यादा किसी का बहिष्कार किया गया, अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज किया गया, तो मात्र एक जाति है जिसका नाम है तेली जाति। तेली जाति के एक भी अभ्यर्थी को या कहने एक भी ऐसे प्रत्याशी को नहीं उतारा गया जिन्होंने जी जान लगा दिया अपने पूरे संगठन के लिए और अपने समाज के उद्धार करने के लिए। जैसे मैं तमाम वीडियो में तमाम बातें करूंगा, लेकिन मैं ताजा मामला आपको बता रहा हूं जिसमें सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश की सलेमपुर सीट। सलेमपुर सीट पे एक परिवारवाद की पराकाष्ठा है। शायद मोदी जी बार बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता बार बार कहते हैं कि परिवारवाद कांग्रेस में है, परिवारवाद समाजवादी पार्टी में है, परिवारवाद लालू जी की पार्टी में है, लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते। वो नहीं सोचते कि जिस समय वो कहते हैं उस समय उनके ऊपर कितने लोग आम जनता के बीच में वो हंसी के पात्र बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सलेमपुर एक ऐसा लोकसभा है जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र बलिया जनपद की आती हैं और 2 विधानसभा सीट अगर देखें तो देवरिया जनपद की आती हैं। बांसडी, बेलथरा रोड और सिकंदरपुर, ये 3 विधानसभा बलिया जनपद के हैं और 2 विधानसभा सलेमपुर और भाटपार रानी, ये 2 देवरिया जनपद की आती है। 5 विधानसभा मिला के सलेमपुर लोकसभा बना और सलेमपुर लोकसभा के बनने के बाद अगर कुल मिला के 6 बार एक ही परिवार का सांसद बने तो आप मुझे जवाब दीजिए और बताइए कि आप उसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे। 1-2 बार नहीं, 6 बार सांसद सिर्फ एक परिवार, या एक परिवार ही क्यों, आप कहिए पिता और पुत्र की जोड़ी ने अगर सांसद बने हो तो उससे बड़ा परिवारवाद आखिर किस जगह हो सकता है, और मोदी जी को यह परिवारवाद क्यों नहीं दिखाई देता। सलेमपुर लोकसभा सीट पे 4 बार हरिकेवल प्रसाद जी सांसद चुने गए। 4 बार, एक बार 89 में, फिर 1989 में, फिर 1991 में, 1991 में, और फिर उसके बाद 1998 में, 1998 में, और फिर 2004 में। 89, 91, 98 और 2004 में 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए हरिकेवल प्रसाद जी, और उन्हीं के सुपुत्र जिसका नाम है रविंद्र कुशवाहा, ये 2014 और 2019 दोनों में ये सांसद चुने गए मोदी जी की सरकार में। अब उसके बाद 2024 का जब लोकसभा का सीट हुआ तो प्रत्याशियों की घोषणा होनी थी, तो तमाम सलेमपुर की जनता के मन में यह था कि इस बार कर्मठ ईमानदार ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो गरीबों की सुना हो। रविंद्र कुशवाहा के बारे में तमाम लोग सलेमपुर लोकसभा में किसी से पूछेंगे तो बता देंगे उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, गरीबों के विकास के लिए क्या किया है। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार कई प्रत्याशी उसके लिए जिजोड़ मेहनत कर रहे थे, और उसी में एक प्रत्याशी का नाम था संपूर्णानंद गुप्ता। तेली समाज का यह बेटा लगातार गरीबों के घर में जाता था, गरीबों की सूखी रोटी खाकर उनके दुख और दर्द को समझता था। लेकिन जब टिकट की बात आती है, प्रत्याशी की बात आती है, तो इन सबको नजरअंदाज कर दिया जाता है। शायद इसीलिए कर जाता होगा कि ये तो तेली जाति का है, अगर इसको हम टिकट नहीं भी देंगे तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी बिरादरी का पूरा वोट हमारी पार्टी को तो मिलता ही मिलता है। इसकी बिरादरी के लोग और जाएंगे कहां, और जब जाएंगे तो हम उनको बताएंगे कि मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी तुम्हारी जाति के हैं, इसलिए तुम लोग वोट दो, और वो बधुआ मजदूर बनकर वोट देगा। शायद इसी सोच के साथ वो टिकट नहीं देते हैं, और वो भी ये भी मानते हैं कि अगर प्रत्याशी बगावत करेगा तो किसी बड़े नेता का फोन चला जाएगा, और जब बड़े नेता का फोन जाएगा तो उस प्रत्याशी को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि नेताजी आपका ध्यान रखा जा रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका नाम हम लोगों के संज्ञान में है और आगे कुछ अच्छा होगा। सिर्फ इतना ही तो कहना है, और इतना कहने के बाद वो प्रत्याशी अपने समर्थकों से कहेगा
कि मेरी हाईकमान से बात हो रही है, आप लोग चिंता मत करिए, आपके भाई का मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। और ये झूठे आश्वासन के बाद वो पूरे समाज के लोग उस चंगुल में फंसेंगे, उस साजिश में फंसेंगे और पुनः इन्हीं परिवारवाद के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार फिर से लोकसभा सांसद बना दिया जाएगा। और जब आगे एडजस्टमेंट की बात होगी तो कहीं भी उनको सेटल नहीं किया जाएगा। बात यहां सेटल करने की नहीं है, बात यहां चेयरमैन बनने की नहीं है, बात यहां किसी आयोग का अध्यक्ष बनने की नहीं है, बात यहां पे मान प्राण और प्रतिष्ठा का है। बात यहां पर यह है कि जो फसल जो बोएगा और जिसका खेत होगा और जिसने मेहनत में, तपती धूप में और भीगते बारिश में जिसने मेहनत किया है, उसको उसका हक और अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस फसल का उसे वाजिब दाम और उसके हकदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेहनत हम करें, हमारा समाज वोट करे और उसके बाद हमारा जब फसल पक के तैयार हो तो कोई और लेके चला जाए और बाद में कोई बिचौलिया कहे कि तुमको कुछ दे दिया जाएगा, शांत बैठ जाओ, ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से समाज को भी और प्रत्याशी को भी ये चाहिए कि इसके खिलाफ बिगुल बूझे। कोई ना कोई तो बिगुल किसी न किसी को तो फूकना ही होता है। वैसे भी देवरिया और बलिया ये दो जनपदों के मिलाकर लोकसभा है और बागी बलिया हो चाहे देवरिया हो, इन दोनों का इतिहास रहा है। जब जब देश को किसी विरोध की आवश्यकता पड़ी है तो इसी जनपद से, इसी धरती से हुआ है। मैं मानता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को जो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ सलेमपुर नहीं, अन्य किसी भी देश में कहीं पर भी अगर कोई जमीनी मेहनत कर रहा है और ऊपर से किसी के सोच और पैरवी से किसी को टिकट मिल जा रहा है, तो परिवारवाद की अगर पराकाष्ठा को, परंपरा को वो पुनर्जीवित करता है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से हमेशा बढ़ चढ़कर नामांकन भी करना चाहिए और चुनाव भी लड़ना चाहिए। जीतना हारना ये छोड़ देना चाहिए समय पर, लेकिन जब आन बान शान और स्वाभिमान पे बात आ जाए सम्मान पे, बात आ जाए वसूलों पे, तो निश्चित रूप से वो दिखाना चाहिए। और ना दिखाना एक प्रकार की कायरता है। और इस साजिश को सबको समझना चाहिए कि इस साजिश में हम बने ना बने, लेकिन जो हमने विश्वास अर्जित किया इतने लोगों का, उस विश्वास का गला घोटने भी ना पाए, क्योंकि अपना समाज बहुत कम लोगों को नेता मानता है और नेता होना बड़ी बात है, विधायक और सांसद होना बड़ी बात नहीं है। कांशीराम, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले ये लोग नेता थे, ये लोग विधायक सांसद नहीं बन पाए लेकिन नेता थे। इसलिए मेरा पूरे देश के तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, अगर कोई ऊपर से पैरासूट से अगर कोई नेता आवंटित कर दिया जाए तो उसको आप बधुआ मजदूर की तरह वोट ना करें और निश्चित रूप से उसका विरोध करें, नामांकन करें। लोकतंत्र में वोट, टिकट लड़ने का या चुनाव लड़ने का सबको हक और अधिकार है, जिससे पार्टियों को सोचने पर विवश हो जाना पड़े कि आज का पढ़ा लिखा युवा इतना ज्यादा बेबस नहीं है, इतना ज्यादा बेरोजगार नहीं है, इतना ज्यादा अंधभक्त नहीं है और स्वामी भक्त भी नहीं है। वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जानता है।